हे गाइस, फिर से स्वागत है आप लोग का मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक आप लोग ने देख लिया होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वीट ग्रास के कुछ बेनिफिट, साथ ही उसका साइड इफेक्ट्स, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट कौन से लोगों को इसको स्किप करना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीट ग्रास जो है उसमें बहुत से इम्पोर्टेंट वाइटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, और साथ ही क्लोरोफिल भी। जो वाइटामिन उसमें पाए जाते हैं वो है आपका वाइटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, ई एंड के। जो मिनरल्स उसमें पाया जाता है वो है आपका आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड 17 अमाइनो एसिड। तो चलिए दोस्तों अब बेनिफिट्स देखते हैं। जो पहला बेनिफिट्स है वो आपका आई विजन जो है उसको इम्प्रूव कर देता है। जैसे कि अभी हम लोग को पता है विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से हमको विजन इश्यूज आ सकता है, तो व्हीट ग्रास जो है उसको इम्प्रूव कर देता है। तो अगर आपको विजन इश्यूज है या तो विटामिन ए का डेफिशिएंसी है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। जो दूसरा बेनिफिट्स है वो है आपका स्किन। स्किन के लिए व्हीट पाउडर जो है वो बहुत ही इसेंशियल है। आप सबको पता है जो विटामिन व्हीट ग्रास में होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। विटामिन सी, ई एंड के। ये सिर्फ आपको स्किन को सिर्फ ग्लो नहीं देता है, जो आपका पिंपल्स, एक्नी या तो कोई भी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर हो लाइक एक्जिमा, वो इसको कम्प्लीटली क्योर कर देता है। और हाँ, जो व्हीट ग्रास होता है उसमें एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होता है जो कि आपको यंग रखता है। तो तीसरा बेनिफिट्स जो है वो है आपका डाइजेशन। दोस्तों हम लोग को सबको मालूम है डाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारा बॉडी के लिए। जो हम खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, अगर वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है तो हम लोग अंडरवेट में चले जाते हैं और बहुत से डिसीज हम लोग को लग जाता है। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको डाइजेशन का इश्यूज है तो व्हीट ग्रास आपका डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और उसको बेटर बना देता है। तो ये था आपका थर्ड बेनिफिट्स। फोर्थ बेनिफिट्स जो है वो है आपका डायबिटीज। आज का डेट में हम देखा जाए तो डायबिटीज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और इसका हम लोग के पास कंप्लीट क्योर भी नहीं है। व्हीट ग्रास जो है वो उसको कम्प्लीटली क्योर तो नहीं करता है, लेकिन हाँ उसका जो नॉर्मल लेवल है उसको वो मेंटेन करता है। सो जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसका नॉर्मल वैल्यू मेंटेन करने में इसको हेल्प करता है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज। तो ये था आपका बेनिफिट्स। अगला बेनिफिट्स जो है वो है आपका अर्थराइटिस। अर्थराइटिस दोस्तों हम लोग को मालूम है वो एक बोन डिसीज है, बोन वीकनेस की वजह से होता है। और जो व्हीट ग्रास में मिनरल्स हम लोग को मिलते हैं जो कि कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, वो हमारे बोन्स को बहुत ही स्ट्रांग बना देता है। तो ये जो व्हीट ग्रास है वो अर्थराइटिस के लिए भी बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि इसमें आपका बोन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। सो नेक्स्ट बेनिफिट्स जो है वो है वुंड हीलिंग। ये जो व्हीट ग्रास है वो वुंड हीलिंग में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वुंड हीलिंग में ये क्या करता है, इम्प्रूवमेंट लाता है। अगर आपको चोट लग गया हो या कुछ स्वेलिंग हो गया हो तो आप व्हीट ग्रास का पेस्ट बना के उसमें लगा सकते हैं, वो ठीक हो जाता है। वो वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, उसको एक एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स है वो उसको पूरा डिटॉक्सीफाई कर देता है। तो अगर आपको लिवर डिसीज हो या कोई किडनी डिसीज हो तो आप इसको सेवन कर सकते हैं, वो आपका बॉडी को डिटॉक्सीफाई करेगा। तो लास्ट बेनिफिट्स जो है वो है जो व्हीट ग्रास है उसमें एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होता है, स्पेशली द माउथ कैंसर। जो माउथ कैंसर होता है वो इसको कम्प्लीटली क्योर भी करता है। जो कोलन कैंसर होता है, आपका स्टमक कैंसर होता है, उसमें अभी रिसर्च चल रहा है। भले ये आपको कम्प्लीटली क्योर ना करे, लेकिन हाँ एक मेटास्टेसिस फेज तक ये आपको हेल्प करता है। अभी मेटास्टेसिस फेज क्या होता है, कैंसर में क्या होता है, हमारा सेल्स जो है वो 10 गुना ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा नॉर्मल डिसीज होता है उसके 10 गुना ज़्यादा उसमें सेल्स डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो व्हीट ग्रास है वो क्या करता है, ये सेल्स जो डिवाइड होता है उसको होने नहीं देता है और एक कंस्टेंट वैल्यू पे रखता है। तो कैंसर के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली द माउथ कैंसर।
तो ये था आपका व्हीट ग्रास का बेनिफिट्स। आई नो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और हम बात करते हैं थोड़ा साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। मेजर साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है इसका, लेकिन हाँ जो नया है, जो अभी ड्रिंक करने के लिए स्टार्ट किया है या तो अभी कोई करने वाले हैं स्टार्ट, तो आप लोगों को शुरू में कुछ दिक्कतें आ सकते हैं, क्योंकि इसका जो है टेस्ट अच्छा नहीं रहता है और हाँ थोड़ा सा ठीक होता है वाटर में मिक्स करने से। तो जो नया है उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा 1 स्पून से ज़्यादा मत लीजिए पहले। इसमें आपको नशिया जैसा कंडीशन जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो आ सकता है, जैसे कि आपको वॉमिटिंग सेंसेशन लग सकता है, चक्कर लग सकता है, फीवर आ सकता है, स्टमक अपसेट रह सकता है। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स दिखने के लिए मिलता है पहले, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद चले जाएगा। लेकिन अगर 1 वीक के बाद भी अगर ये आपको होता है, आपको स्टिल वॉमिटिंग सेंसेशन है, चक्कर लग रहा है, फीवर है, स्टमक अपसेट है, तो आपका जो डोसेज है उसको कम कर लीजिए। मैंने पहले बोला आप 1 स्पून से ज़्यादा मत लीजिए, बाद में आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप फेवरेबल हो जाएंगे वो ड्रिंक से तो आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। तो हाँ ये था आपका साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स उसमें नहीं रहता है। तो अब हम बात करेंगे किस लोगों को इसको स्किप करना चाहिए। तो जो लोग प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग है, अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हो या आपके पास सीलियाक डिसीज है, कोई ऑटो इम्यून डिसीज है या तो ब्लड डिसऑर्डर है, उस टाइम में आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। व्हीट ग्रास में क्या होता है, कोई लोग ग्लूटेन से ज़्यादा रिएक्ट करता है बॉडी, तो उसमें मेजर साइड इफ़ेक्ट्स दिखने के लिए आपको मिलता है। तो अगर आपको ये कंडीशन है तो एक बार आप अपना फिजिशियन से डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद ही इसको सेवन कीजिए, वरना आपको मेजर साइड इफ़ेक्ट्स फेस करना पड़ेगा। तो ये था वीडियो दोस्तों आज के लिए। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो था इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।